सीतापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 10 लोगों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। और यह गिरोह खेल खेल रहा था, ओवरलोडिंग का, गाड़ियों को पास कराता था। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत जी बताइए, कौन वो गिरोह है जिसका पुलिस ने भंडाफोड़ किया है? कौन वो 10 लोग हैं जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है? अगर हम बात करें गिरोह की, तो कौन वो पासर गिरोह है और कैसे ये घटनाओं को अंजाम देता था? बिल्कुल प्रियांशु, सही कहा आपने कि पासर गिरोह एक ऐसा गिरोह है जिसको गिरफ्तार करने में, यानी कि जिस गिरोह का भंडाफोड़ करने में सीतापुर शहर कोतवाली की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके चलते आज सीतापुर और शहर कोतवाली की पुलिस साथ में एसओजी की टीम ने इस पासर गिरोह का भंडाफोड़ किया है और इसके मुख्य सरगना समेत जो है कुल 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। अगर हम बात करें प्रियांशु इस पूरे मामले के आखिरकार कैसे पासर गिरोह तक जो है पुलिस पहुंची, क्योंकि लगातार पुलिस इस पासर गिरोह को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की मदद के जो है लगातार इसकी ट्रैकिंग कर रहा था और आखिरकार उसे आज जो है अगर हम बात करें तो 22 फरवरी को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें इंडिया के पास एक एफआईआर प्राप्त हुई है। उसके अनुसार हम पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि पासर गिरोह है क्या और कैसे काम करता है। तो प्रियांशु, सबसे पहले एक एफआईआर के जो है उसके अगर हम अनुसार चले तो 21 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज होती है। ये एफआईआर दर्ज कराते हैं रूप सिंह, ये ग्राम टीकर बहादुर इमलिया थाना सुल्तानपुर क्षेत्र के और जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया जाता है एफआईआर के माध्यम से, और यहाँ शहर कोतवाली में एफआईआर दी जाती है, उसमें लिखा होता है कि जो खनन अधिकारी हैं जिला की शालिनी कुमार, इनके साथ में सुरक्षा में ड्यूटी कर रहे जो ड्यूटी कर रहे थे प्रियांशु होमगार्ड के पद पर नियुक्त हैं। उनका नाम अगर हम बताएं तो यही रूप सिंह है, ये होमगार्ड के पद पर नियुक्त हैं, जिसके चलते शालिनी जी के साथ जा रहे थे, यानी कि खनन अधिकारी साथ 20 फरवरी की रात में करीब 10 बजे के आसपास। जिस तरह से, क्योंकि खनन अधिकारी हैं तो ये रात में चेकिंग करती हैं कि कहीं अवैध खनन तो नहीं हो रहा है, जिसके चलते अभी फिर कुछ महीनों पहले जो है सुर्खियों में भी आई थी, क्योंकि जब ये चेकिंग करने निकले थे तो कुछ ऐसे जो अवैध खनन माफिया थे उन्होंने जो है इनके ऊपर हमला बोला था, जिसके चलते मुकदमा भी दर्ज हुआ था और वो लोग जेल के सलाखों के पीछे तक जो है पूरी कार्रवाई पुलिस ने की थी। फिलहाल आपको बताएं कि रूप सिंह ने थाने में तहरीर देते हुए बताया है कि ये अपने अधिकारी के साथ जा रहे थे, तभी इनके साथ जो हमराही थे होमगार्ड राजेंद्र कुमार और साथ में एक प्राइवेट चालक था कृपाल सिंह। इनकी गाड़ी बोलेरो संख्या यूपी 34 AE 3917 से ये क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे और जैसे ही ये सीतापुर शहर के कनवा खेड़ा मोड़ के पास पहुंचते हैं तभी नवीन चौक की तरफ से एक सेंट्रो कार आ रही होती है प्रियांशु, और इसका नंबर होता है यूपी 32 DR 7281। उस कार में बताया जाता है सवार थे हैदर अली, ये पुत्र जो हैं नबी अहमद निवासी बाड़ी थाना सिधौली के हैं। वहीं दूसरा जो उसमें सवार था मोहम्मद कलीम पुत्र इसहाक अली निवासी सिकंदरा थाना तालगांव का, और मोहम्मद आसिफ पुत्र मोहम्मद हासिम निवासी मोहल्ला सिधौली सीतापुर का। इसके साथ में एक और जो चौथा व्यक्ति सवार था वो अफसर अली पुत्र सफाकत अली निवासी प्रेमनगर दक्षिण थाना सिधौली। ये 4 लोग सवार होते हैं और ये चारों लोग जो है बताते हैं कि जिस तरह से रूप सिंह ने तहरीर में दिया है कि एक राय होकर जान से मारने की नियत में जो है तेज रफ्तार से आकर के इस बोलेरो, यानी कि अधिकारी की जो बोलेरो गाड़ी थी उसके सामने टक्कर मारने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो वाहन चालक था कृपाल सिंह उसने जो है उस वाहन से टक्कर होने से बचाने के लिए उसने हल्का सा किनारे किया। इसके बाद जो 4 लोग सेंट्रो में सवार थे वो यही चारों लोग उतर के आते हैं और कहते हैं खनन अधिकारी से, उसके ऊपर हमलावर हो जाते हैं, यानी कि शालिनी कुमारी जो खनन अधिकारी उनके ऊपर हमलावर होते हैं और कहने लगते हैं कि अवैध खनन कार्य में ये बाधा बनती हैं, इसलिए इन्हें रास्ते से हटा देंगे, बचने नहीं देंगे। ऐसी ये बातें करते हैं चारों लोग और इसी तरह से हिकमत अमली से अपनी खनन अधिकारी महोदय की सुरक्षा करते हुए उन्हें सुरक्षित किया और विपक्षी गढ़ धमकी देते हुए चिल्लाते हुए वाहन सहित मौके से भागे। तो समझ सकते हैं प्रियांशु की एक अधिकारी के सामने ये 4 लोग आते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं, पहले गाड़ी से टक्कर का प्रयास करते हैं लेकिन बच जाती है गाड़ी, तो उतर के जो है अधिकारी को धमकी देते हैं जान से मारने की और साफ तौर पे कहते हैं कि ये खनन अधिकारी जो है उनके काम में रोड़ा बन रही है, जिसके चलते फिर
ये लोग धमकी देते हैं और जो वहां पे तैनात इनके होमगार्ड सुरक्षा में लगे हुए थे वो उनकी अपने जो खनन अधिकारी उसकी सुरक्षा करते, तब तक वो लोग धमकी देकर भाग जाते चारों लोग। इसके चलते पुलिस ने चारों को जो है गिरफ्तार भी कर लिया था और जब इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया तो इनसे पूछताछ की गई तो उसमें एक बड़ा खुलासा होता है। वो खुलासा यही पासर गिरोह का होता है प्रियांशु। अब ये पासर गिरोह में जो है पूरे इसमें 10 लोग कैसे होते हैं, क्योंकि जो 4 लोग थे पुलिस इनसे पूछताछ करती है, इनके पूरे गिरोह का जो है जानकारी लेती है तो पता चलता है इनके साथ और भी लोग हैं। फिर एसओजी की टीम लगाई जाती है, यानी कि क्राइम ब्रांच की टीम लगाई जाती है और पुलिस की टीम लग करके इन 10 लोगों को जो या अन्य 6 बचे थे उनको भी गिरफ्तार करती है। अब हम बताते हैं ये पासर गिरोह होता क्या प्रियांशु। तो पासर गिरोह ये होता है कि ये अवैध जैसे बालू खनन होता है, मोहरंग खनन होता है, इस तरह से ओवरलोड जो वाहन होते हैं इनको सुरक्षित मतलब ट्रांसपोर्टर से जो है निकलते हैं तो रास्ते में पास के लिए मतलब जो रास्ते में कोई इनको दिक्कत ना हो, ओवरलोड वाहनों को दिक्कत ना हो, तो ये पास कराने के लिए पूरी तरीके से अधिकारियों की लोकेशन लेते हैं। यानी कि अधिकारियों की लोकेशन लेते हैं और एक ग्रुप बना देते हैं व्हाट्सएप का कि इस गाड़ी जो ये गाड़ी अगर ओवरलोड है तो वो कहीं दूसरे रास्ते जाएगी, क्योंकि अधिकारी लगातार रात में चेकिंग करते हैं। तो जब अधिकारी चेकिंग कर रहे होते हैं तो ऐसे में ओवरलोड वाहन निकलते हैं और उनकी लोकेशन ट्रेस करके अधिकारियों की उन वाहनों को दूसरे रास्ते से भेजने का ये काम करते हैं, इसीलिए इन्हें पासर गिरोह कहा जाता है। और जिस हिसाब से आज पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, इसमें मुकदमा अपराध संख्या 50/25 धारा 109(1) 351(2) बेनस की धारा में जो है 10 लोगों को पासर गिरोह के सरगना समेत गिरफ्तार किया और जेल भेजा है। अब इन्होंने बताया था, जब पुलिस ने पूछा तो कैसे काम करते हो, तो बताया जाता है कि जो जितने भी सीतापुर में अवैध खनन, ओवरलोडिंग वाहन और साथ में जो भी जितने भी ओवरलोड वाहन होते हैं, चाहे किसी के, चाहे बालू खनन देखते हैं आप हैं, मिट्टी खनन देखते हैं, मोहरंग के ओवरलोड वाहन होते हैं, पूरे ये सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन हेतु ये सभी लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिसमें जिला खनन अधिकारी और आरटीओ व पुलिस की गश्त के संबंधित जो है लोकेशन पहले प्राप्त कर लेते हैं कि कौन लोकेशन पे किस अधिकारी कहाँ चेकिंग कर रहा है। उसी के बाद ये अपने ग्रुप पर लोकेशन डाल देते हैं और अपने जो इनके अन्य साथी हैं उनसे बातचीत कर करके पूरा वो दूसरे रास्ते से भेजने में जुट जाते हैं जो ओवरलोड वाहन होते हैं। इसके चलते ये पैसा भी कमाते हैं और काफी एक बड़ी रकम लेते हैं, जिसे अगर कहें तो एंट्री एक कही जाती है कि एंट्री का पैसा लेते हैं। तो इस तरह, क्योंकि एंट्री एक बड़ा खेल है प्रियांशु, इसके लिए सीतापुर में काफी पुराना ये मामला भी है। लगातार एंट्री के चक्कर में अधिकारी इनकी तलाश भी कर रहे थे, लेकिन अब जब इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इसमें अगर हम नाम बात करें प्रियांशु 10 लोगों की, तो मोहम्मद कलीम ये तालगांव के रहने वाले हैं, रहमत अली ये सिधौली के रहने वाले हैं, अफसर अली ये भी सिधौली के रहने वाले हैं, इरफान ये भी सिधौली के हैं, वहीं मोहम्मद आसिफ ये सिधौली के हैं, हैदर अली भी सिधौली के हैं, शहनवाज लहरपुर के हैं, मोहन गुप्ता ये निवासी कमलापुर थाना रूरा जनपद कानपुर के हैं और अमन जो रामकोट के रहने वाले हैं। तो 10 लोग हैं, इन्हें जो है गिरफ्तार किया है। ये अभी भी जो है बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा गिरोह है और ये गिरोह जो है प्रियांशु बहुत सक्रिय है, क्योंकि जिस तरह से अधिकारी काम करते हैं, अधिकारी लोकेशन लेते हैं पूरी तरीके से। अभी एक आरटीओ माला वाजपेयी ने जो है काम चेकिंग अभियान चला था जिसमें सबसे बड़ी सीतापुर की कार्रवाई हुई थी, सबसे बड़ी लहरपुर में कार्रवाई की थी, जिसमें करीब 10 लाखों का जो है मतलब जुर्माना भी एक ही दिन में वसूला गया था और कई बालू की ओवरलोड वाहन सीज किए गए थे, मोहरंग से लदे वाहन सीज किए गए थे। लेकिन एक चीज सामने आई थी, जब वहां पे सवाल पूछा गया था मीडिया के द्वारा, तो आरटीओ माला वाजपेयी ने कहा था कि उन्हें गन्ने की लदी कोई ओवरलोड नहीं दिखी। यानी कि उसी लोकेशन के तहत जो है इन्हीं सब जो काम करते हैं पासर गिरोह, वो लोकेशन कहीं ना कहीं बदल देते हैं। और ऐसे में एक मामला सामने उस दौरान वो भी देखने को मिला था कि जब 2 ट्रक पूरी मोहरंग से भरे हुए थे, तो वो जब उनके जो पासर गिरोह के लोग होते हैं वो ग्रुप बता देते कि अधिकारी यहाँ चेकिंग कर रहे हैं, तो वो लोग ने क्या किया, अपने ट्रक को छुपाने के लिए एक कबाड़ की दुकान में जाके छुपा दिया। लेकिन अधिकारियों को जब इसकी जानकारी हुई तो अधिकारी वहां पे कबाड़ की दुकान जाते हैं और कबाड़ की दुकान से 2 ट्रक जो है बरामद करते हैं। तो पासर गिरोह प्रियांशु ऐसे ही काम करता है, अधिकारियों की लोकेशन लेता है, उस रास्ते पे अपने ओवरलोड वाहन नहीं भेजता है और इसके लिए वो पूरी रकम भी वसूलते हैं पासर गिरोह प्रियांशु। जो ये बड़ा खुलासा आज किया है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि अभी इसमें और भी जो है जो अभियुक्त हैं उन्हें गिरफ्तार करने के पुलिस टीम लगी हुई है।
जी बिल्कुल, तो बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है सीतापुर शहर कोतवाली और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने। निशांत, एक जानकारी चाहेंगे, ये जो कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार किया गया है सरगना समेत 10 अभियुक्तों को। इनमें क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली की जो शहर की टीम है, पुलिस टीम, उसमें कौन कौन से पुलिसकर्मी शामिल है? आप बिल्कुल सही कहा प्रियांशु, क्योंकि सीतापुर शहर की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को बड़ी दोनों संयुक्त रूप से काम करके ही सफलता मिली, जिसमें क्राइम ब्रांच की अगर हम बात करें तो प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक राज बहादुर, हेड कांस्टेबल रोहित तोमर, हेड कांस्टेबल सराफत अली, हेड कांस्टेबल विशाल गुप्ता, कांस्टेबल विष्णु सिंह, कांस्टेबल आर्चिक गुरपाल और कांस्टेबल भूपेंद्र राणा, दीपक रंजन कांस्टेबल और कांस्टेबल अंकुर बालियान, कांस्टेबल सैंकी यादव, कांस्टेबल राहुल कुमार, कांस्टेबल सोहन पाल सिंह, कांस्टेबल प्रशांत शेखर सिंह, कांस्टेबल अमित मांगट, कांस्टेबल जो है दानवीर, ये क्राइम ब्रांच की टीम रही। वहीं अगर हम थाना कोतवाली नगर की बात करें तो उसमें उप निरीक्षक मान सिंह पाल, उप निरीक्षक हर्षित कुमार सिंह, उप निरीक्षक रजनीश कुमार वर्मा, उप निरीक्षक विजय कुमार राठी, उप निरीक्षक ज्योति बिश्नोई, कांस्टेबल दीपक, कांस्टेबल दुर्वेश कुमार, कांस्टेबल अंकुर भारती, कांस्टेबल पुष्पेंद्र सिंह, कांस्टेबल कुलदीप कुमार और कांस्टेबल विशेष कुमार, ये शहर कोतवाली यानी कि थाना कोतवाली की पुलिस थी और क्राइम ब्रांच की टीम, इन्होंने बड़ी सफलता की है। लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहूंगा प्रियांशु कि ये पासर गिरोह जो है एक बड़ा गिरोह है, अभी इसमें और भी जो है लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, क्योंकि पुलिस लगातार इन सभी से पूछताछ भी कर रही थी और कई बिंदु ऐसे मिले हैं कि इसमें उन्होंने ऐसे नाम कबूले हैं, बताया जा रहा है कि कुछ इसमें नामी गिरामी लोग भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रियांशु ये एंट्री का खेल है। मैं फिर दोहराऊंगा, ये एंट्री एक बड़ी एंट्री का खेल है। इसमें जब तक कहीं ना कहीं ये भी जानकारी मिल रही कि जब तक किसी अधिकारी की कोई मिली भगत नहीं होगी प्रियांशु, ये माना जा रहा है, तो ऐसे ओवरलोड वाहन कैसे ये लाइजनिंग चल रही होगी, कैसे ये मिली भगत बिना इतने बड़े जो ओवरलोड वाहन होते हैं कैसे पास हो जाते हैं, क्योंकि ये ओवरलोड वाहन को गली कूचे में नहीं जाते हैं, ये सीधे हाईवे पे निकलते हैं और हाईवे पे लगातार पुलिस की भी पेट्रोलिंग होती है, आरटीओ प्रशासन की भी पेट्रोलिंग होती है, साथ में खनन विभाग जो है उसके भी अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग करते हैं उन ओवरलोड वाहनों के चलते, अवैध खनन के चलते। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रियांशु मिली भगत बिना कुछ संभव नहीं है। फिलहाल अब पुलिस ने जिस हिसाब से 10 लोगों को पकड़ा है, क्या कार्रवाई यहीं तक रुक जाएगी या फिर और बड़ी कार्रवाई होगी या किसी ऐसे नामी गिरामी लोगों के इसमें नाम आ जाएंगे, या शायद ये भी चर्चा है। और आज तो प्रियांशु जब ये पाशा का खुलासा होता है तो कुछ सूत्रों से जानकारी मिलती है कि शायद कहीं ना कहीं इन 10 को मतलब बड़े नामों को बचाने के चक्कर में शायद ये बड़ी एक तरह की कार्रवाई तो नहीं कर दी है। तो कई चर्चाएं भी हैं पाशा गिरोह के इन 10 अभियुक्तों को पकड़ने के बाद, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये पाशा गिरोह के जो सरगना थे उनके समेत गिरफ्तार किया है। अब आगे क्या होता है वो अलग का विषय प्रियांशु। जी बिल्कुल, तो बड़ी कार्रवाई मानी जाएगी सीतापुर की शहर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा। और ये जो पासर गिरोह है, नाम सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन पासर गिरोह, इस गिरोह का नाम इस वजह से पड़ा कि ये जो अभियुक्त हैं, जो 10 लोग पकड़े गए हैं, ये जो है जो ओवरलोड गाड़ियां होती थी, अवैध खनन की होती थी, या मोरंग गिट्टी बालू संबंधी जो अवैध खनन होता था उसको पास कराते थे, इसलिए इस गिरोह का नाम जो है पासर गिरोह है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन अभियुक्तों को यह भी पता रहता था कि किस अधिकारी की गाड़ी, चाहे वो जिला खनन अधिकारी हो या एआरटीओ हो और पुलिस की गाड़ी हो, उनकी लोकेशन भी पता चलती थी उनको, वो कहां पे, और उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए थे, साथ में एक पासपोर्ट भी जनरेट किए गए थे, वो आपस में इस्तेमाल करते थे और उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोकेशन शेयर हो जाती थी। और ये अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक कर ओवरलोड गाड़ियों को पास कराकर बड़ा खेल खेल रहे थे, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। और जहां तक सीतापुर पुलिस का दावा है, उन्होंने मोहम्मद कलीम पुत्र इशहाक, जो ग्राम सिकंदरा, थाना तालगांव, जनपद सीतापुर का रहने वाला है, इसे गिरोह का सरगना बताया है, उसे भी गिरफ्तार करने की बात कही है। वहीं रहमत अली, अफसर अली, इरफान, मोहम्मद आसिफ, हैदर अली और मोहन गुप्ता, अमन पुत्र संतलाल, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन गुप्ता जो है कानपुर का रहने वाला है। तो आप समझ सकते हैं ये बड़ा नेक्सस है, बड़ा गिरोह है जो ओवरलोड जो गाड़ियां हैं उसको पास कराकर बड़ा खेल खेल रहा था। और 10 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए निशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।